करोड़ों भारतीयों के भरोसे का नाम एलआईसी है और इसी एलआईसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास भी एलआईसी की पॉलिसी है तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखिए, देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने अपने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स के लिए 59,725 यानी 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के रिकॉर्ड बोनस का ऐलान कर दिया है। आखिर किन लोगों को मिलेगा इस बोनस का फायदा, किस तरह की पॉलिसियों पर होगा इसका सीधा असर, कंपनी ने इतना बोनस क्यों दिया और इसका मतलब है कि क्या एलआईसी पहले से ज्यादा मजबूत और मुनाफे में आ गई। साथ ही साथ कंपनी के कारोबार, शेयर और भविष्य की रणनीति को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई हैं। तो आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एलआईसी की इस बड़ी घोषणा की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। चलिए, सबसे पहले जो एलआईसी ने पॉलिसी होल्डर्स को जो रिकॉर्ड बोनस दिया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी बेसिकली ये है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, उसके लिए अपने जो है पार्टिसिपेटिंग यानी विथ प्रॉफिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को 59,725 करोड़ का जो है बोनस, रिकॉर्ड बोनस देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बोनस है और पिछले साल की तुलना में करीब जो है इसमें 6% की जो है बढ़ोतरी हुई है। अब एलआईसी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 59,725 करोड़ का बोनस घोषित किया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हुई हैं उसको मैं बता रहा हूं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बोनस मात्र 56,331 करोड़ था, यानी इस बार बोनस में लगभग 3,394 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये बोनस जो है केवल पार्टिसिपेटिंग यानी विथ प्रॉफिट पॉलिसियों के लिए है। अब बार बार इस कहानी में जो है आप जो है पार्टिसिपेटिंग विथ प्रॉफिट पॉलिसी का जो है शब्द जो है बार बार सुन रहे हो। अब विथ प्रॉफिट पॉलिसी होती क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, ये ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कंपनी के मुनाफे यानी सरप्लस का एक हिस्सा जो है पॉलिसी होल्डर्स के साथ जो है साझा किया जाता है यानी शेयर किया जाता है। इसी हिस्से को जो है बोनस कहा जाता है। ये बोनस हर साल जो है घोषित होता है और इसका जो पेमेंट है आमतौर पर पॉलिसी मैच्योर होने पर या जो है बीमा धारक यानी जो पॉलिसी होल्डर है उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका पेमेंट किया जाता है। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा फटाफट कि किन लोगों को मिलेगा ये बोनस। तो चलिए, ये बोनस केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके पास एलआईसी की जो है पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। अब जैसे इसको और मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जैसे कि इंडोमेंट प्लान जानी है अगर आपके पास तो उनको मिलेगा, मनी बैक प्लान है उनको मिलेगा, होल लाइफ प्लान है और अन्य जो है बोनस की जो योग्य हैं यानी जो एलिजिबल जो है प्लान्स होंगे उनको ये मिलेगा। अब किनको नहीं मिलेगा वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपके पास यूलिप या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा। अब अंतरिम जो है बोनस उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ है, इस कहानी को भी समझ लेते हैं। देखिए, एलआईसी ने इस साल जो है अंतरिम बोनस भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 8,356.71 करोड़ रुपए, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये रकम जो थी 3,075.80 करोड़ रुपए थी। यानी अंतरिम बोनस में भी जो है ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब एलआईसी का कारोबार क्या मजबूत हुआ है या नहीं, ये बात भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, एलआईसी की जो है यानी कमाई, कंपनी की जो कमाई है और जो मुनाफा है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसको जो है वीएनबी के डेटा से समझते हैं। वीएनबी माने वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। फाइनेंशियल 25 में ये 10,011 करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर 14,179 करोड़ हो गई, यानी इसमें करीबन जो है 42% की बढ़ोतरी हुई है। अब वीएनबी मार्जिन को समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में 17.6% थी, फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर 21.2% हो गई है। इसका मतलब है कि एलआईसी अब नए बिजनेस से पहले के मुकाबले ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। अब एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी एपी वाला डेटा भी समझ लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल 26 में एपी जो है वो बढ़कर 66,961 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये बताता है कि कंपनी का नया बिजनेस मजबूत रहा है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अब किस तरह की पॉलिसियों पर ज़्यादा फोकस कर रही है एलआईसी। तो देखिए, बात यह है कि अब एलआईसी अब धीरे धीरे नॉन पार्टिसिपेटिंग जो है प्लान्स यानी ऐसे प्लान जिसमें बोनस नहीं मिलता लेकिन कंपनी को ज़्यादा मार्जिन मिलता है, उनकी बिक्री बढ़ा रही है। इंडिविजुअल नॉन पार एपी क्या है? फाइनेंशियल ईयर 25 में 10,581 करोड़ रुपए थी, फाइनेंशियल 26 में ये बढ़कर जो है 15,214 करोड़ हो गई, यानी इसमें भी लगभग 44% की बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी समझ जाइए कि कंपनी को जो है जहां से ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। चलिए, अब एलआईसी की बात हो रही है तो क्या एलआईसी की सभी बातें अच्छी हैं, सब कुछ सामान्य है, ठीक ठाक है? इसका भी जवाब ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट में एक कमजोरी भी जो है वो बताई गई है। कमजोरी सामने आ रही है, वो क्या है कि लंबे समय तक
पॉलिसी जारी रखने वाले लोगों की संख्या घटी है। 61 महीने लगभग 5 साल बाद जो है प्रीमियम बेसिस परसिस्टेंसी यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 63.12% थी, जो ये घटकर फाइनेंशियल ईयर 26 में 59.31% हो गई है। पॉलिसी काउंट बेसिस, इस आंकड़े को भी समझिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 50.31% थी और फाइनेंशियल ईयर 26 में ये घटकर 46.88% है। अब इन दोनों आंकड़ों को अगर हम समझें आसान भाषा में, तो पहले की तुलना में कुछ लोग जो हैं वो बीच में ही एलआईसी की पॉलिसी जो है वो बंद करा रहे हैं। 5 साल की अवधि के बाद लोग जो है इसको आगे चला नहीं रहे हैं। ये है समस्या, ये है कमजोरी एलआईसी को लेकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआती साल में जो है स्थिति लगभग स्थिर बताई जा रही है। 13 महीने के बाद परसिस्टेंसी यानी जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 74.84% है और जो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है वो भी आसपास ही है 74.64%। यानी पहले साल में अधिकांश जितने भी जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, अपनी पॉलिसी जो है वो जारी रख रहे हैं। अब पॉलिसी बंद होने से रोकने के लिए, हालांकि आपको मैंने कहानी में बताया कि भाई लोग छोड़ रहे हैं, तो आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि एलआईसी कर क्या रही है भाई इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए। तो कंपनी ने कई कदम भी उठाए हैं। देखिए, कर्मचारियों और एजेंट्स के प्रदर्शन को जो है पॉलिसी रिन्यूअल से जोड़ा गया है, ग्राहकों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, माई एलआईसी ऐप के जरिए जो है सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, व्हाट्सएप से जो है प्रीमियम की भुगतान की जो है वो सुविधा दी गई है, समय पर प्रीमियम भरने के लिए ग्राहकों को याद दिलाया जा रहा है, यानी रिमाइंडर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। बता दें एलआईसी की आर्थिक स्थिति भी जो है वो मजबूत है। एम्बेडेड वैल्यू की बात की जाए यानी ईवी की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.89 लाख करोड़ रुपए रही है। यानी ये कंपनी की लंबी अवधि की जो है आर्थिक ताकत जो है उसको जो है मजबूत दिखा रहा है, दर्शा रहा है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है ये भी समझ लेते हैं। फाइनेंशियल 26 में 2.35 थी और नियामक यानी जो IRDAI है उसकी न्यूनतम जरूरत जो है 1.50 है। इसका मतलब है कि एलआईसी के पास भविष्य के दावे यानी क्लेम्स का पेमेंट करने के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद है। ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कोई क्लेम आता है तो उसको कंपनी बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका निपटारा कर सकती है। अब बाजार में जो है एलआईसी की बादशाहत क्या कायम है या नहीं, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल 26 में भी एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी बनी रही है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम मार्केट शेयर की बात की जाए तो इसमें 56.66% है और बेची गई जो है कुल पॉलिसियों में जो है इसकी हिस्सेदारी एलआईसी की उसमें 65.16%, यानी भारत में बिकने वाली हर 100 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में लगभग 65 पॉलिसियां जो हैं वो एलआईसी की हैं। अब एलआईसी की बात हो रही है तो जाते जाते एलआईसी के शेयरों का क्या प्रदर्शन रहा है वो भी जान लीजिए। हाल फिलहाल के दिनों में जो है एलआईसी का शेयर जो है 430 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में इसमें 9% की गिरावट है। 2 साल की बात की जाए तो इसमें जो है 13% का डेंट है। लेकिन 3 साल पहले निवेश करने वालों को अब भी लगभग जो है 36% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये रही एलआईसी को लेकर तमाम हमारी कहानी। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9।